दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का टॉपिक है अनरेस्ट इन पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान में अशांति या उथल पुथल की बात हो रही है। पॉपुलर सेंटीमेंट इज बिल्डिंग अगेंस्ट द आर्मी एंड द गवर्नमेंट। यानी कि पॉपुलर सेंटीमेंट यानी कि लोगों का जो सेंटीमेंट है, यानी कि जो लोकप्रिय सेंटीमेंट कह सकते हैं आप, जो भावना है वो बन रही है किसके खिलाफ? आर्मी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ। ठीक है। Events in Pakistan's Sindh province in the last few days indicate that the Imran Khan government is dealing with a serious political crisis, perhaps its biggest since taking office in 2018. कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत में जो घटनाक्रम है, जो इवेंट्स हैं इन द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों में, वो इंडिकेट करता है, वो संकेत देता है कि इमरान खान की जो सरकार है वो सीरियस पॉलिटिकल क्राइसिस को झेल रहा है या जूझ रहा है उससे, यानी कि बहुत ही गंभीर राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। ठीक है। परहैप्स इट्स बिगेस्ट, शायद इसका सबसे बड़ा ये संकट है सिंस टेकिंग ऑफिस इन 2018, यानी कि 2018 में जब इन्होंने पदभार संभाला था उसके बाद से। 11 ऑपोजिशन पार्टीज, 11 जो विपक्षी दल हैं, ठीक है, विच हैव नाउ फॉर्म द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसने कि अभी बनाया है, ठीक है ना, विच हैव नाउ फॉर्म, जिसने बनाया है क्या? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाया है, जिसका नाम है पीडीएम, हैव हेल्ड 2 मैमूथ रैलीज। इसने जो है एक विशाल रैली किया था, आयोजित किया था, ठीक है ना, पार्ट ऑफ ए प्लान फॉर नेशन वाइड एजिटेशन। ये जो है एक हिस्सा है योजना का। ये योजना किसके लिए है? नेशन वाइड एजिटेशन, यानी कि राष्ट्रव्यापी, मतलब पाकिस्तान में जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन है उसी का ये एक योजना का हिस्सा है। ठीक है। कॉलिंग फॉर द रेजिग्नेशन, जिसमें मांग की गई है, आह्वान किया गया है द रेजिग्नेशन ऑफ द पीटीआई गवर्नमेंट, यानी कि पीटीआई गवर्नमेंट का रेजिग्नेशन की मांग की गई है इसमें। किस चीज़ को लेकर? ओवर लॉ एंड ऑर्डर, यानी कानून व्यवस्था को लेकर, फूड शॉर्टेजेस को लेकर, यानी कि खाद्यान्न की कमी को लेकर, महंगाई को लेकर और गैस की कटौती को लेकर। तो इसको लेकर जो है पीटीआई गवर्नमेंट की जो है वहाँ पर क्या की गई है? रेजिग्नेशन की मांग की गई है। ठीक है। और ये मतलब कि 2 मैमूथ रैलीज किए गए हैं ये जो, और ये कौन किया है? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसमें जो है 11 पार्टी शामिल है। ठीक है। दे हैव कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर बोथ अ फेलियर एट गवर्नेंस एंड द मिलिट्रीज पपेट, यानी कि इन्होंने जो है ये 11 पार्टियों जो है पीडीएम का जो हिस्सा है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा है, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो इमरान खान है। उन्होंने उसको क्या कहा है? बोथ, दोनों चीज़ कहा है। एक तो फेलियर एट गवर्नेंस, यानी कि शासन में विफलता की बात कही है उनको, और मिलिट्रीज का पपेट कहा, यानी कि सेना का जो है एक कठपुतली है वो दोनों बात उनको उनके लिए कहे हैं ये, मतलब ये जितनी भी पार्टीज हैं। बट वॉट हैज सरप्राइज मैनी इज देयर सॉलिडिटी एज वेल एज द शार्पनेस ऑफ देयर अटैक। लेकिन जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया है कई लोगों को, वो है उनकी सॉलिडिटी, मतलब कि उनका जो एकता, एकजुटता जो है, सॉलिडिटी, एज वेल एज साथ ही साथ उनकी जो शार्पनेस है ऑफ देयर अटैक, उनके हमले का जो तीखापन है, उसको जो है, वो चीज़ जो है सारे लोगों को, यानी कि बहुत सारे लोगों को जो है वो सरप्राइज किया है। एट द रैली इन गुजरावाला, ठीक है ना, ये जो रैली हुआ था गुजरावाला में, फॉर्मर पीएम एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये जो भूतपूर्व पीएम जो थे, पूर्व पीएम, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो चीफ हैं, कौन है? नवाज शरीफ हैं। ठीक है। स्पीकिंग फ्रॉम लंदन से बोलते हुए, नेम्ड आर्मी चीफ जनरल कमर वाजवा एंड आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद for rigging elections, restrictions on the media, harassment of journalists, putting pressure on the judiciary and subverting other democratic institutions। यानी कि ये जो गुजरावाला के जो रैली हुआ था उसमें फॉर्मर पीएम और पाकिस्तान के जो मुस्लिम लीग के चीफ जो हैं नवाज शरीफ, लंदन से कहते हुए उन्होंने नाम की लिया था किनका? आर्मी चीफ जो हैं वहाँ के जनरल कमर वाजवा का नाम लिया था, और आईएसआई चीफ का नाम लिया था, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद। ठीक है, हामिद। किसके लिए इन्होंने उन पर आरोप लगाया या नाम लिया था? फॉर रिगिंग इलेक्शंस, मतलब कि
चुनाव में धांधलीबाजी करने के लिए, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए, हैरेसमेंट ऑफ जर्नलिस्ट का उत्पीड़न करने के लिए, और पुटिंग प्रेशर ऑन द जुडिशरी पर दबाव डालने के लिए, एंड सबवर्टिंग अदर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, और जो अन्य लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उसको अपने वश में करने के लिए, ठीक है, उन पर यह आरोप लगाया था या उनका नाम लिया था ये चीज़ करने के लिए, ठीक है। While most Pakistani politicians, Mr. Khan included, have attacked Pakistan's omnipotent military establishment when in opposition and dropped the rhetoric when they come to power, Mr. Sharif's comments indicate a popular sentiment that is chafing at the curves by the Pakistani establishment. कहा जा रहा है कि हालांकि अधिकांश पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, जिसमें मिस्टर खान भी शामिल है यानी कि इमरान खान भी शामिल है, हैव अटैक्ड पाकिस्तान ऑमनीपोटेंट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मतलब कि उसने जो है पाकिस्तान, मतलब ये सारे लोग जो है पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियन, जिसमें मिस्टर खान भी शामिल है, वो जो है उन्होंने किया है किस पर, पाकिस्तान के ऑमनीपोटेंट मतलब सब सर्वशक्तिशाली जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि सैन्य शासन जो मतलब सैन्य जो प्रतिस्थापन है, ठीक है, या इस्टेब्लिशमेंट जो है वहाँ पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने अटैक किया है जब वे अपोजिशन में होते हैं, मतलब विपक्ष में होते हैं, एंड ड्रॉप द रेटरिक, और ये जो बयानबाजी है वो मतलब कि छोड़ देते हैं जब वो क्या करते हैं, जब वो सत्ता में आते हैं, ठीक है। मिस्टर शरीफ का जो कमेंट्स है, मिस्टर शरीफ की जो टिप्पणी है, इंडिकेट करता है, संकेत देता है पॉपुलर सेंटिमेंट को, मतलब कि लोकप्रिय भावनाओं को, मतलब सारे लोगों की भावनाओं को, दैट इज चैफिंग का मतलब क्या होता है, एनॉयड, मतलब कि रोष होना, या कह सकते हैं आप भड़क उठना एक तरीके से, एट द कर्व्स बाय द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, यानी कि पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं या प्रतिबंध जो किए जा रहे हैं, रोक लगाए जा रहे हैं, उस पर जो है ये पॉपुलर सेंटीमेंट जो है, यानी कि लोगों का जो सेंटीमेंट है वो उस पर रोष व्यक्त कर रहा है, या उस पर गुस्सा, मतलब कि एक तरीके से अपना गुस्सा जता रहा है। द पीटीआई गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स इज अ वेल वर्न स्क्रिप्ट, ये जो पीटीआई की जो सरकार है, यानी कि पाकिस्तान का जो इमरान खान की जो सरकार है, उनकी जो ये प्रतिक्रिया रही है, उनकी जो ये जवाब रहा है, वो क्या है, एक वेल वर्न स्क्रिप्ट है, मतलब कि घिसा पीटा स्क्रिप्ट है, ठीक है ना। स्क्रिप्ट यानी कि जो एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है उसी के अनुसार ये चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी कि पीटीआई गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो जो है वेल वर्न स्क्रिप्ट है। वेल वर्न का मतलब जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, मतलब कि वही घिसी पिटी बातें। फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीनों से जो है गवर्नमेंट के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, मिस्टर खान के आदेश पर जो है उनका फोकस रहा है, उनका ध्यान रहा है किस चीज़ पर, केसेस को बनाने में, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक अपोजिशन मेंबर्स को जो है वो जेल में भेज सके, ठीक है। द को चेयरपर्सन ऑफ द पाकिस्तान पीपल पार्टी, ये जो को चेयरपर्सन है, सह अध्यक्ष जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी के, और फॉर्मर पाकिस्तान प्रेसिडेंट, और जो भूतपूर्व पाकिस्तान प्रेसिडेंट भी हैं, आसिफ अली जरदारी जो है, इज़ ऑलरेडी इन कस्टडी, वो पहले से हिरासत में है, ऑन मनी लॉन्ड्रिंग केस, यानी कि काला धन को सफ़ेद बनाने के चक्कर में के आरोप में जो है वो पहले से ही हिरासत में है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। वाइल द गवर्नमेंट हैज़ रिक्वेस्टेड, जबकि गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है यूके को, यानी कि लंदन को जो है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, वहाँ की सरकार ने, पाकिस्तान की सरकार ने मेनी टाइम्स, कई बार, टू एक्स्ट्राडाइट मिस्टर शरीफ को जो है प्रत्यर्पण करे, सो दैट ही कैन बी चार्ज्ड एंड ट्राइड अगेन, ताकि उन पर जो है आरोप लगाया जा सके और उन पर मुकदमा चलाया जा सके फिर से, ठीक है। विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बिलावल भुट्टो एंड मरियम नवाज टेकिंग द स्टेज एट पीडीएम रैलीज, ये जो अगली पीढ़ी है, वो किसकी पीढ़ी है अभी, बिलावल भुट्टो की और मरियम नवाज की जो पीढ़ी है, मतलब कि आप जानते ही होंगे भुट्टो, वहाँ के जैसे यहाँ के नेहरू परिवार हैं, तो वहाँ के भी भुट्टो परिवार भी जो है बहुत रसूख वाले हैं, पॉलिटिकल मतलब कि एक राजनीतिक एक दबदबा है उनका, तो राजनीतिक इतिहास काफ़ी उनका इनरिच रहा है। बेनजीर भुट्टो की ही ये है। तो ये जो मतलब कि बेटी हैं, तो बिलावल भुट्टो जो हैं और मरियम नवाज जो हैं, ठीक है, टेकिंग द स्टेज एट पीडीएम रैली, यानी कि पीडीएम की जो रैलीज हैं
उन्हीं की संतान है, मतलब कि बेनजीर भुट्टो जो कि मारी गई थी, और मरियम नवाज जो है उनकी संतान है, जो क्या कहते हैं आपको, इनका नाम क्या है, मिस्टर नवाज शरीफ, यस, नवाज शरीफ की संतान है। तो ये जो है मतलब पीडीएम रैलीज में जो है ये मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, एक तरीके से मुख्य स्टेज, मतलब ये स्टेज को लेने की कोशिश कर रहे हैं। टेकिंग द स्टेज का मतलब क्या होता है, उस स्टेज में अपना एक तरीके से मुख्य भूमिका निभाने की कोशिश हो रही है। तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन जो है बिलावल भुट्टो के और मरियम नवाज के, वो क्या कर रहे हैं, पीडीएम रैलीज में स्टेज, मतलब ये एक तरीके से मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। द गवर्नमेंट स्वंग इनटू इट्स नेक्स्ट स्टेप। तो गवर्नमेंट जो है, इसके साथ ही गवर्नमेंट क्या की है कि अपने नए कदम उठाई है इसने, नई मतलब कि उसमें आ गई है, मतलब कि एक तरीके से नई कार्रवाई की है। उसमें क्या है, नया कार्रवाई में मिस्टर नवाज मिस नवाज का, यानी कि ये जो मरियम नवाज हैं उनके हस्बैंड, जो उनका नाम है कैप्टन सफदर, ठीक है, उनको जो है क्या किया है, अरेस्ट किया है। अरेस्ट कब किया है, आफ्टर मिडनाइट रेड, एक मतलब कि मध्य रात्रि में जो है रेड पड़ा, ठीक है, किनके, उनके होटल में, ठीक है, कराची में। उन पर आरोप लगाया गया कि वो जो है डिसरिस्पेक्ट किए हैं जिन्ना के मकबरे को, ठीक है ना, मसोलियम का मतलब कि मकबरा, बाय रेजिंग एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स देयर। वहाँ जो है मतलब कि सरकार के खिलाफ स्लोगन्स को उठाकर, रेजिंग मतलब उठाना, तो सरकार के खिलाफ जो है स्लोगन को उठाकर, या स्लोगन को ठीक है, स्लोगन को उठाकर जो है जिन्ना के जो मसोलियम है, यानी कि मकबरा जो है, उसका अनादर करने की कोशिश की है। तो उसके चार्ज पर जो है उनको गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। व्हाट मेड मैटर्स इरप्ट, ये जो इस मैटर, ये जो मामले जो हैं, ये क्यों भड़के, मतलब व्हाट मेड मैटर्स, ये जो मामला मतलब मैटर्स हो गया। तो ये जो कुछ भी, मतलब कि जो कुछ, मतलब जिस चीज़ के लिए जो मामला भड़का, ठीक है ना, व्हाट मेड मैटर्स इरप्ट, जो कुछ भी मतलब कि इस मैटर्स को इरप्ट मतलब कि एक तरीके से फूटा या भड़का, वो क्या था, वॉज द अरेस्ट, वो था गिरफ्तारी, दैट हैड रिपोर्टेडली बीन, जो कथित रूप से जो है अंजाम दिया गया था, आफ्टर आर्मी रेंजर्स, यानी कि आर्मी रेंजर्स के द्वारा क्या किया गया था, ये सिंध इंस्पेक्टर जनरल्स के घर को घेर लिया गया था और उनको बाध्य किया गया था कि एफआईआर में साइन करे मिस्टर सफदर के खिलाफ, ठीक है। तो ये इससे जो है ये मैटर और भड़क गया, ये मामला जो है और भड़क गया, ठीक है। इस तरीके से अरेस्ट जो किया गया एक इंस्पेक्टर जनरल्स के होम को, मतलब इंस्पेक्टर जनरल को, और वो भी उनके घर को घेर कर, ठीक है, आर्मी रेंजर्स के द्वारा। टॉप एक्लॉन्स ऑफ सिंध पुलिस फोर्स, ये जो सिंध पुलिस फोर्स का जो टॉप एक्लॉन्स है, यानी कि शीर्षस्थ अधिकारी जो हैं, जो कि बैक्ड बाय प्रोविंशियल पीपीपी गवर्नमेंट, जो कि वहाँ के प्रांत के पीपीपी गवर्नमेंट जो हैं, जैसे यहाँ पर जो है आपके किसी जगह में, किसी प्रांत में जो है बिहार मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट है, किसी प्रांत में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो उसी तरह जो है प्रोविंशियल जो वहाँ के जो प्रांत के जो पीपीपी गवर्नमेंट के समर्थन से जो, ठीक है, जो मतलब टॉप एक्लॉन्स जो है, यानी शीर्षस्थ अधिकारी जो है सिंध पुलिस फोर्स के, ठीक है, रोज इन आउटरीच, वो जो है बड़ा आक्रोश जताया। अप्लाइंग इन मास, इन मास मतलब ग्रुप में, एकदम सामूहिक रूप से, फॉर लीव, उन्होंने जो है अप्लाई किया लीव के लिए, छुट्टी के लिए, आफ्टर एक्सप्रेसिंग देयर डिस्ट्रेस, अपने नाराजगी जताने के बाद, ओवर द ह्यूमिलिएशन मीटेड आउट टू देयर चीफ, उनके प्रमुख को जो ह्यूमिलिएशन झेलनी पड़ी, उस पर जो है अपनी नाराजगी जताते हुए, मतलब सारे लोग, ठीक है, मतलब जितने भी शीर्षस्थ ये हैं टॉप एक्लॉन्स ऑफ सिंध पुलिस फोर्स, ठीक है, उन्होंने जो है वो क्या किया, इनके समर्थन से, प्रोविंशियल पीपीपी गवर्नमेंट के समर्थन से जो है ये टॉप एक्लॉन्स जो है सिंध पुलिस फोर्स के, वो अपना आउटरीच जताए, यानी कि एक तरीके से वो गुस्सा में फूट पड़े एक तरीके से, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं आक्रोश जताया। उन्होंने जो है इसके तहत क्या किया, जो उनके चीफ को, यानी कि उनके प्रमुख को जो ह्यूमिलेशन झेलनी पड़ी थी, जो एक तरीके से क्या कहें, ह्यूमिलेशन समझ नहीं रहे हैं, यानी कि अपमान झेलनी जो पड़ी थी, उसको, उसके ऊपर जो है अपने नाराजगी, डिस्ट्रेस मतलब अपनी नाराजगी जताने के बाद उन लोगों ने क्या किया, इन मास मतलब कि पूरे समूह में, यानी कि
एक तरीके से पूरा जत्था जो है उन्होंने लीव के लिए अप्लाई किया, ठीक है। दिस वॉज एन अनप्रेसिडेंटेड रिस्पॉन्स, ये जो था बड़ा अभूतपूर्व एक प्रतिक्रिया थी, ठीक है ना, इसके पहले कभी नहीं देखा गया था। विच कुड हैव सीन अ मोर सीरियस स्टैंड ऑफ बिटवीन द पुलिस एंड द आर्मी, जो देख सकता था या जिसमें देखा जा सकता था कहीं और ज़्यादा गंभीर गतिरोध बिटवीन पुलिस और आर्मी के बीच। मैटर्स आर अंडर कंट्रोल फॉर द मोमेंट, अभी जो मामला जो है अंडर कंट्रोल है, नियंत्रण में है इस समय, फॉर द मोमेंट। आफ्टर जनरल बाजवा, जब जनरल बाजवा ने क्या किया, हैज़ प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया एक इंक्वायरी रिपोर्ट का, मतलब जांच रिपोर्ट का इस कंट्रोवर्शियल अरेस्ट में, ठीक है, विद इन नेक्स्ट 10 डेज, अगले 10 दिनों के भीतर जो है इस कंट्रोवर्शियल अरेस्ट जो कि अरेस्ट किया गया था उनको, ठीक है, तो उनके ऊपर जो है इंक्वायरी रिपोर्ट को जो है उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो लेके आएंगे। तो उसके बाद मैटर जो है अभी शांत है। हाउएवर विथ पॉलिटिक्स ऑन द बॉयल अगेन, हालांकि जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है वहाँ पर, वो अभी उबल रही है वहाँ पर फिर से। एंड द पीडीएम, यानी कि जो पीडीएम जो इन्होंने जो बनाया है, इनका फुल फॉर्म क्या है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये जो पीडीएम है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, प्लानिंग एटलीस्ट 4 मोर रैलीज दिस ईयर्स, वो जो है प्लान कर रहे हैं, ठीक है, कम से कम 4 और रैलीज इस साल। इट इज़ क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान का जो रूलिंग पार्टी है विल फाइंड इट्स फीट हेल्ड टू द फायर मोर फ्रीक्वेंटली, वो जो रूलिंग पार्टी है वो क्या करेंगे, वो अपने मतलब कि फीट को जो है अपने टू द फायर, यानी कि होल्ड योर फीट टू द फायर या होल्ड समवन्स फीट टू द फायर का मतलब होता है किसी पर दबाव डालना, या किसी पर जो है आप कह सकते हैं उनको कन्फेस करवाना, ठीक है, कि वो सही में मतलब कि उन्होंने गलत किया है या नहीं किया है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान के जो रूलिंग पार्टी हैं वो अपने आप को जो है कुछ करने के लिए जो है वो हमेशा दबाव में महसूस करेंगे या अपने आप को पाएंगे, मोर फ्रिक्वेंटली, बार बार पाएंगे, ठीक है। तो रेडियो यहीं समाप्त हुआ। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी दिक्कत हो तो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।